बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हाफ़सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलिशियस से टर्किश मिल्क केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये जो केक है वो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है और हम इसको किसी स्पेशल डिनर के डिज़र्ट के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर यानी कि चीनी। साथ ही इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून पानी और हल्की आंच पे चीनी को मेल्ट होने देंगे, इसका कैरेमल बनने देंगे। तो देखिए यहाँ पे चीनी मेल्ट हो गई है और इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन है, इसको हल्का सा और डार्क ब्राउन होने देंगे। और जैसे ही कैरेमल इस तरह से थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून बटर यानी कि मक्खन। मक्खन को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स होगा बहुत ही डिलिशियस है कैरेमल सॉस रेडी हो जाएगा। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम केक का स्पंज बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे आधा कप चीनी, चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम एक बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे तब तक जब तक इसमें मौजूद चीनी जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। तो जी यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छे से बीट कर लिया है और ये किसी फॉर्म जैसा हो गया है, देखिए इतना इसको बीट करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप ऑयल। चीनी के दाने भी बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, डिज़ोल्व हो गए हैं। कोई ऐसा ऑयल जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा 1 कप, लेकिन मैदे को इसमें छान के ऐड करना है तो छन्ने में ऐड करेंगे मैदे को। और मैदे को एक साथ ऐड नहीं करना, 3 हिस्सों में ऐड करना है। तो पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे और एक हैंड विस्क की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और सारा मैदा जो है वो हमें इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी मैंने पूरा मैदा जो है वो इसमें डाल दिया है और पूरा मैदा डालने के बाद भी बैटर जो है वो एकदम फॉर्म जैसा लगना चाहिए, पानी जैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से हो गया है, बैटर रेडी है। अब हम इसको बेकिंग डिश में ऐड करेंगे। कोई भी बेकिंग पैन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट अच्छे से पैन को ग्रीस करके उस पर बटर पेपर लगा लेना है। केक को हम बेक करेंगे 180 पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। इंशाल्लाह केक अच्छे से बेक हो जाएगा। तो जी केक बेक होके ठंडा हो गया है। अब हम इसको पैन से निकाल लेंगे इस तरह। इसके ऊपर बोर्ड रख के इसको फ्लिप करेंगे। इस तरह केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे और स्पंज बहुत ही परफेक्ट बेक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है माशाल्लाह से। अब हम केक को वापस उसी पैन में रख देंगे जिसमें हमने इसको बेक किया था और तैयार करेंगे मिल्क सिरप। तो उसके लिए हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क, 1/2 कप कंडेंस मिल्क और 1/4 कप हम इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क सिरप को ऐड करेंगे हम केक में। इस तरह देखिए तमाम मिल्क का मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम तैयार करेंगे व्हिप्ड क्रीम। तो उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम, एकदम ठंडी और चिल्ड। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे तब तक जब तक ये स्टिफ ना हो जाए। तो जी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो गई है। बीट होकर ये वॉल्यूम में डबल या ट्रिपल हो जाती है इस तरह। अब हम व्हिप्ड क्रीम को डायरेक्ट केक के ऊपर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह देखिए अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेना है। अब जो हमने कैरेमल सॉस शुरू में बना के तैयार किया था ना, उसको इस तरह से केक के ऊपर ऐड करेंगे। देखिए कैरेमल सॉस जो है वो कितना बेहतरीन लग रहा है। अब बहुत ही एहतियात से ना हम सॉस को स्प्रेड कर लेंगे। आइडियली हमें कैरेमल इसके ऊपर तब डालना चाहिए जब व्हिप्ड क्रीम की लेयर जो है वो बिल्कुल चिल्ड और ठंडी हो जाए, ताकि कैरेमल जो है वो आसानी से स्प्रेड हो सके। कैरेमल की लेयर को स्प्रेड कर लेने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे क्रीम इस तरह।
कोई भी क्रीम ले लें आप, फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम। और फिर इस तरह से देखिए इसके ऊपर डिज़ाइन बना लें। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। हमें इसको अच्छे से चिल करके सर्व करना है, तभी ये बेस्ट लगता है। इसको इस तरह से पीस में कट कर लेंगे। बहुत ही बेस्ट हमारा जो है वो टर्किश मिल्क केक जो है वो रेडी है। बहुत ही मिल्की, क्रीमी और डिलिशियस। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस है टर्किश मिल्क केक। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।